हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस फाउंडेशन। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, दैट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमने फर्स्ट सेशन ले लिया था जिसमें हमने एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखे थे। आज इस सेशन में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की विद रीजनिंग। ओके, सो द नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, ये सारे ही आपके एग्जाम्पलर के सोल्यूशन हैं, जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं। और अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो बेटा पहले जाके उस सेशन को देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में बताया है जो यहाँ पे भी काम आएंगे, राइट। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे उस चैप्टर की यूज होंगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। डज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रियल रूट? जस्टिफाई योर आंसर। अब मैंने जब आपको लास्ट सेशन पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि कब रियल रूट्स होते हैं, कब रूट्स रियल नहीं होते हैं, या कब रूट्स इक्वल होते हैं। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इसके रूट रियल होंगे, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या बराबर होगा 0 के तो रूट्स रियल होंगे, अदरवाइज रूट्स रियल नहीं होंगे। हम जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, क्या होना चाहिए आपका लॉजिक, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ अब डी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें होना चाहिए, जिसमें अभी तो ये नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करके इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे इन कॉमन सेंस अगर हम कहें। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपने देखा कि 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का पता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आपने अगर इसको अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, दैट आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर बिकॉज वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ से आपको a मिलता है 1, यहाँ से आपको b मिलता है 0 और c मिलता है क्या 3। नाउ पुट दिस वैल्यूज हियर। d आपको क्या मिला, यहाँ से d मिला 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू माइनस 12। ना आपने क्या देखा कि जो माइनस 12 है वो लेस देन 0 है, यानी कि जो d है वो लेस देन 0 है। और d लेस देन 0 कब होता है, जब उसके कोई भी रियल रूट्स ना हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, राइट। चेक कर ले अपने आंसर को। द आंसर इज नो। ओके, आप अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 10 given equation does not have any real, just a second, okay, does not have any real roots, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर कंप्लीट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे अभी हमने एक लास्ट, यही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, x का कोफिशिएंट होता है b, दैट वाज 0, ठीक है। अब ये 0 था तो आपका जो d आया वो लेस देन 0 आया। अच्छा, ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपने देखा कि आपका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव, यानी a और c पॉजिटिव है, तब यहाँ पे आपका जो d आया वो लेस देन 0 आया। जरूरी है कि पॉजिटिव हो क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है। तो जब हमें क्वेश्चन ने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है तो हमें क्या एज्यूम करने पड़ेंगे, हमें केसेस एज्यूम करने पड़ेंगे। ओके,
सो इस क्वेश्चन में आपको केस एज्यूम करना पड़ेगा। लाइक केस फर्स्ट आप एज्यूम करोगे कि ए और बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव हैं, जैसा अभी हमने देखा। तो उस केस में जो आपका डी होगा वो होगा -4ac। तो अगर ए और सी, सॉरी यहाँ पे आपको लेना चाहिए सी नॉट बी, बिकॉज बी तो आपका क्या है, 0 है। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ए और सी आपके पॉजिटिव है बिकॉज बी आपका क्या हो गया, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, दिस मीन्स कि बी इज इक्वल्स टू 0। अब केस फर्स्ट आपने लिया जब ए और सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डी आपका -4ac आया, दैट मीन्स कि ये लेस देन 0 होगा। सो इन दिस केस आपके कोई रूट्स आएंगे नहीं, नो रियल रूट्स। तो अभी तो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो सही हो रहा है। बट अगर हम केस सेकेंड ले लेते हैं जिसमें ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, एंड सी जो है वो आपका निगेटिव है। ना इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो डी आएगा, ठीक है, जो डी आएगा वो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। भाई सी मल्टीप्लाई कर दोगे निगेटिव साइन वाला तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं, रियल है, ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, रियल है। सो आपने क्या देखा कि भाई एक कंडीशन पे ये आपका क्या आ रहा है, एक कंडीशन पे ये नो रियल रूट्स आ रहा है और एक कंडीशन पे ये आपका रियल रूट्स आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या आपको चॉइस दी थी कि आपको ए पॉजिटिव रखना है या सी पॉजिटिव रखना है या सी निगेटिव रखना है, नहीं। सो मतलब हमें सारे पॉसिबल केसेस लेके चलने हैं और उसके बाद देखना है कि हमारा ये स्टेटमेंट हर केस पे क्या नो रियल रूट्स दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, एक केस पे रियल रूट्स दे रहा है। और भी आप केसेस ले सकते हो, एक बार आप ए निगेटिव लोगे सी पॉजिटिव, और एक बार आप दोनों साइन को निगेटिव लोगे, जैसे हमने दोनों को पॉजिटिव लिया। तो 4 केसेस बनते हैं, हमने 2 ही केसेस में देख लिया कि जो कंडीशन गिवन है ना कि भाई इसके रूट्स रियल ही नहीं ही होंगे, अगर बी 0 हो गया तो ये गलत है। बी भले ही 0 हो, अगर ये डिपेंड करता है कि रूट्स रियल होंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है ए और सी के साइन पे। ओके, सो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फॉल्स। सो आप पूरा प्रॉपर 2 केसेस के बाद क्या लिख सकते हो, thus we can see that b being 0, real roots depend on the signs of a and c, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको देखो एग्जाम में पूरे प्रॉपर आंसर लिख के आने, सो मैं इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर लिख के बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसे हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, state whether the following equations, quadratic equations, have two distinct real roots. Okay, justify your answer. मतलब आपको बताना है कि भाई इनके जो रियल रूट्स हैं वो रियल भी हैं प्लस डिस्टिंक्ट भी हैं ना। अब ऐसा बताने के लिए सबसे पहले आपको याद आ जानी चाहिए कंडीशन। कंडीशन आपकी ये कहती है कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो डी को होना चाहिए ग्रेटर देन 0। सो अब आप यहाँ पे अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। सो यू जस्ट राइट डाउन ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। वी गेट, हमें क्या क्या मिला, हमें मिला a 1 के बराबर, b -3 के बराबर एंड c मिला हमें किसके बराबर, 4 के बराबर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है आपको d निकालना है। सो नाउ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 9 -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, क्या आया 9 - 16, दैट मीन्स आपका ये आ गया 9 7 16 होता है तो -7,
ठीक है, thus आपको क्या मिला, thus we got d less than 0. This means the roots are not real. ओके, सो यहाँ पे आपके डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स नहीं आने वाले. ओके, सो चेक कर ले. सो नो, आंसर इज नो बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज -7 लेस देन 0. सो एट लास्ट यू विल राइट डाउन हेंस द रूट्स आर नॉट रियल. क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि आप ये बताइए कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि अलग अलग हैं, डिफरेंट है. सो हमें क्या पता चला कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स रियल नहीं हो सकते. दैट इज वाई द आंसर इज नो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये सेकंड पार्ट है. तो हम इसे सेम तरीके से करेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे बिकॉज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है. दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन 0 और अगर d ग्रेटर देन 0 नहीं आता है इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो. ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, नाउ फर्स्ट पार्ट में मैंने लिख दिया कि आपको प्रॉपर आंसर कैसे देना है, लाइक ऑन कंपैरिजन विद द जनरल इक्वेशन आपने लिखी और उसके बाद ABC. अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो. सो A आपका कंपैरिजन करने पे क्या मिलेगा 2, B आपको कंपैरिजन करने पे मिलेगा 1 एंड C यू विल गेट -1. ओके, सो अब आप क्या कर सकते हो, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D. सो D इज इक्वल्स टू B स्क्वायर -4AC, राइट. सो B इज व्हाट, b आपका 1 है, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, राइट. सो 1 + 8 दैट मीन्स 9. ये आपका ग्रेटर देन 0 है. सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. ओके, चेक कर ले. सो यस, द आंसर इज यस. नेक्स्ट देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट. अगेन सेम कंडीशन दैट d शुड बी ग्रेटर देन 0. सो डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे आते हैं. सोल्यूशन में हम सबसे पहले ABC फाइंड आउट कर लें. सो A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू -6 एंड C इज इक्वल्स टू 9/2. So what we need to find out? We need to find out the value of d, which is b square -4AC. Here the b is -6. So -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? That will be 36. -4 multiply 2 multiply 9/2. So ये 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा. So आपका क्या बचा? 36 - 36. कंडीशन के हिसाब से आंसर शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो रूट्स रियल के साथ साथ एक कंडीशन और दी गई है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ग्रेटर देन, राइट. सो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नो, द रूट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट दे आर रियल. ओके, आंसर चेक कर लीजिए, आंसर इज नो. ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट. सो आई एम गिविंग दिस इन होमवर्क. लाइक होमवर्क मीन्स आपको अभी करना है. वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए. दैट 3 टाइप्स मैंने आपके बता दिए. अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो. आंसर चेक करिए. सो आंसर आपका यस आएगा. दैट मीन्स इसका जो डी आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और D4 आएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट भी आपका सेम पार्ट है. अब बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. सो चलिए इसे देखते हैं. सिंप्लीफाई करने का मतलब x+4 में आप आइडेंटिटी का यूज कर लो कि ये a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर लो. सो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 16, देन यू विल हैव 8x -8x इज इक्वल्स टू 0. सो 8x - 8x आपका एलिमिनेट हो गया. यू हैव जस्ट x² + 16 इक्वल्स टू 0, राइट. अब अगर यहाँ पे आप a निकालते हो, सो a हो गया, ठीक है, a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका 0 और c हो जाएगा आपका 16, ठीक है. सो c इज इक्वल्स टू 16. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट d. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac. b यहाँ पे 0 है तो 0 - 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16. व्हाट यू कैन सी कि आंसर निगेटिव में आना है. दैट मीन्स कि ये लेस देन 0 होगा. भाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कर भी लेते हो तो -64 आंसर आएगा. दैट इज लेस देन 0. तो इसके क्या रूट्स रियल होंगे? इसके तो रूट्स रियल ही नहीं होंगे. सो आंसर शुड बी नो. ओके, चेक कर ले. सो यस, द आंसर इज नो. नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट. अगेन यू हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई इन ऑर्डर टू मेक इट इनटू जनरल फॉर्म, ताकि आप कंपेयर करा सको. सो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सॉल्व करिए, आइडेंटिटीज का यूज करिए. यहाँ पे आप आइडेंटिटी का यूज करोगे, दैट विल बी x² + 2 - 2 √2x. ओके,
फिर ये हो जाएगा आपका -2x, दैट इज -2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है, 2 और 2 हम देख रहे हैं एलिमिनेट हो सकता है, वो एलिमिनेट कर दिया। देखो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें आप x कॉमन ले लो, आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस x और ब्रैकेट में बचा 2√2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपैरिजन आपको क्या मिलेगा? ऑन कंपैरिजन हमें मिलेंगे ABC। सो लेट्स सी व्हाट इज ABC। सो A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 minus 2 and C is equals to what? 0. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपका ये दिया है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिया? ऐसे इसलिए लिया बिकॉज माइनस है और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, सो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने ऐसा ले लिया। उसके बाद आपका हो जाता है -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई C विच इज 0। सो ये टर्म तो आपका पूरा 0 होने वाला है। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? होगा ना भाई, देखो प्लस हो रहा है, 2 में कुछ प्लस करोगे तो दैट इज ग्रेटर देन 0। सो ये आपका क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा यस। ओके, चेक कर लीजिए। सो द आंसर इज यस। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है, लाइक टाइपिंग मिस्टेक है, सो इग्नोर इट। ग्रेटर देन का साइन मिसिंग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसका 7th पार्ट है एंड आई होप अब ये कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो चलिए वीडियो को अभी तुरंत पॉज करिए। ठीक है, बात के लिए हम कुछ नहीं रखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन, लाइक सपोज मान लो आप नहीं कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, सबसे पहली बात तो नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए बिकॉज मैथ्स ऐसे देखने से नहीं आएगी। बट अगर नहीं लिखे हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको करने को दे रही हूँ, इसको बाद में एज अ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो सब आप देख ही रहे हो, बट 1-2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। सो इसका आंसर है यस, दैट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दिया भी है कि डिस्क्रिमिनेंट 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी का 8th पार्ट है। अगेन व्हाट यू विल डू, यू विल सिंप्लीफाई। सो लेट्स स्टार्ट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? कंपेयर करा सकते हो। सो ऑन कंपैरिजन आपको क्या मिलने वाला है? a मिलने वाला है 1, b मिलने वाला है -1 एंड c मिलने वाला है आपको 2। राइट, चलिए अब d निकाल लें। सो नाउ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 multiply 1 multiply 2. So here you have 1 minus 8 that is -7 which is less than 0. So answer should be no. यहाँ पे आंसर आपका नो आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसी का पार्ट 9th है। ठीक है, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट इफ यू डोंट हैव पेन और नोटबुक, स्क्रीनशॉट लीजिए और जिनके पास है जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं प्लीज वीडियो को अभी पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है? d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है या d इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ओके, चलिए चेक करें आंसर। अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो आंसर आपका है यस, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा। सो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराने वाली इक्वेशन हमें मिले। सो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब कैसे निकाला वो आप सॉल्व कर लेना, एक स्टेप मैंने मिस करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। आंसर दिस शुड बी सेम। प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपका माइनस और प्लस एलिमिनेट हो गया। सो आपको बचा खाली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस यू हैव a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, c -2 आ रहा है, a 1 आ रहा है। सो b क्या हो जाएगा? b होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन 0 -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। सो ये आपका आया आंसर 8 मतलब ग्रेटर देन 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यस, द रूट्स आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, चेक करें। सो आंसर इज यस। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता है। जब मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाया था, देन देयर आई एक्सप्लेन्ड यू कि जो आपके पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है, रूट्स भी आपके उतने ही होते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2। सो अगर डिग्री होती है 2 तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए? रूट्स भी होने चाहिए 2। ठीक है, सो इसका मतलब जब इसका कहना है एग्जैक्टली वन रूट, तो एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट। एक रूट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। ठीक है, सो जब हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिग्री 2 मतलब 2 रूट्स होने ही होने चाहिए। सो एटलीस्ट 1 का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट 1 गलत हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट शुड हैव 2 and only 2 रूट्स। ओके, स्टेटमेंट चेक करें। आंसर यस, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, मतलब 2 रूट्स होने चाहिए। तो ये आपका क्या है? ये सही है या गलत है? एटलीस्ट देखो, जहां पे आपको श्योरिटी आ जाती है वहां पे ये कहना कि एटलीस्ट 2 रूट्स, ये चीज गलत, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एटमोस्ट 2 रूट्स मतलब 2 या 2 से कम हो सकते हैं, ये हो गया एटमोस्ट का मतलब। एटलीस्ट मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? 2 से ज्यादा रूट्स, तो फिर इसका मतलब क्यूबिक हो गया। सो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में कोई फर्क नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं। सो एटलीस्ट 2 रूट का कहना ये गलत हो जाता है। ठीक है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ओके, चलिए चेक कर लीजिए, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। अब यहाँ बहुत सोचने वाली बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी रूट हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। दिस इज ट्रू। व्हाई दिस इज ट्रू? बिकॉज मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके 2 ही वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई 2 और 2। ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है अगर आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 2 और 2, मतलब 2 2 आए। सो आप इसको 2 2 कह सकते हो या कह सकते हो एक ही रूट आया विच इज 2। ठीक है, या आप कह सकते हो 2 रूट्स आए। तो एट मोस्ट पॉसिबल है, मतलब एक भी हो सकता है, 2 या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये चीज बहुत समझने वाली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। सो ये कहना कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं गलत हो जाएगा। ये कहना कि एक खाली हो सकता है गलत, खाली एक नहीं हो सकता। एटमोस्ट 2 लिख सकते हो आप, बट ओनली 1 नहीं लिख सकते। ओके, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है और सी है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए का साइन सी के साइन के अपोजिट है। सो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो सी क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर सी नेगेटिव हुआ तो ए क्या हो जाएगा? सॉरी, सी पॉजिटिव हुआ तो ए क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि अपोजिट है, ये लेके चलना है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बी के बारे में कोई बात नहीं करी। तो जब क्वेश्चन ने बी के बारे में कोई बात नहीं करी, इसका मतलब बी क्या है? 0 है। ठीक है, अब अगर हमें ये बताना है कि रूट्स रियल है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए डी। सो डी इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4 AC। अब बी आपका 0 है, सो 0 का स्क्वायर -4। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव रहेगा, सी निगेटिव है तो सी निगेटिव रहेगा। यहाँ पे आंसर आपको क्या मिला? पॉजिटिव का 4AC विच इज ग्रेटर देन 0। ये तो हमने तब चेक किया जब हमारा सी निगेटिव था और ए पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो आप साइन माइनस का किसके साथ आ गया? ए के साथ, और सी पॉजिटिव हो गया। इन दैट केस ऑल्सो, दोनों ही केस में आपके क्या हारे हैं? जो वैल्यू आएगी डी की, दैट इज ग्रेटर देन 0। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे?
रियल होंगे। सो आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दो केस बनेंगे और दोनों केस में ही आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है सो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट और केस सेकंड करके आपको समझा देती हूँ। लाइक केस सेकंड में हम क्या बात करेंगे, केस सेकंड में हम ले लेंगे ए को नेगेटिव, ठीक है, एंड बी को सी को पॉजिटिव। इन दैट केस ऑल्सो आपका जो डी आएगा क्या हो जाएगा, that will remain positive only. So d is equals to b square minus 4ac, that means 0 minus 4 minus a और c। यहाँ पे भी देखा आपने आंसर आया पॉजिटिव 4ac which is greater than 0। ओके, सो ये मतलब था मेरे कहने का कि दोनों ही केस में आपका आंसर पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो आपका जो रूट्स होंगे वो रियल ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी वही बात कही जा रही है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का साइन सेम हो जाए, अब की कहा जा रहा है कि जो साइन है वो सेम हो जाए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज 0। अब आप देखो यही स्टेटमेंट लास्ट में मिसिंग था। ठीक है, फिफ्थ वाले में मिसिंग था, होना चाहिए वहां पे, बिकॉज ऐसे हम अपनी मर्जी से बी को 0 नहीं मान सकते। सो वहां पे ये चीज मिसिंग थी, यहाँ पे ये चीज लिखी है। सो आप इस चीज को रख लो, दिमाग में रखना कि बाय चांस अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आपको बी 0 ही लेना है, अदरवाइज हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, सो आपको बी 0 लेना है। ए और सी के साइन यहाँ पे सेम होने वाले हैं। सो जब ए और सी के साइन सेम होंगे सो हमारे पास कितने केस बनेंगे, हमारे पास 2 केस बनेंगे। ठीक है, सो केस 1 आपका क्या बना, केस 1 बना जब आपका ए एंड सी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है और b इक्वल्स टू व्हाट, b इज इक्वल्स टू 0। सो इस केस में जो आपका d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, c भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो आंसर आया -4ac विच इज लेस देन 0। ठीक है, अब हम केस सेकेंड भी चेक कर लें। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि रूट्स रियल नहीं होने हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें a एंड c दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे और b क्या है आपका 0। इन दिस केस ऑल्सो जो आपका d आएगा दैट विल बी -4ac, बिकॉज a नेगेटिव c नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और -4 ही रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। सो दोनों ही केसेस में आपके जो रूट्स आने हैं वो रियल नहीं होंगे। सो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हो गया, ट्रू। ओके, चेक कर लें। सो द आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, मतलब इंटीजर कोफिशिएंट होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सो उसके रूट्स भी इंटीजर होंगे। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है। सो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली। लेट अस एज्यूम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सारे जो कोफिशिएंट है x का और x स्क्वायर का दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम निकालेंगे इनका d। ठीक है, सो d यहाँ पे क्या निकलेगा, बिकॉज आपको ये बताना है कि जो इनके रूट्स हैं वो भी क्या है आपके इंटीजर्स आएंगे। सो अगर हमें रूट्स ये बताना है कि इंटीजर है तो आई थिंक हमें d निकालने की जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत है। सो हम यहाँ पे लगाते हैं श्रीधराचार्य का मेथड। ओके, और चेक करते हैं कि हमारे रूट्स रियल आएंगे कि नहीं। सो रूट्स क्या हो जाता है श्रीधराचार्य से, b प्लस माइनस आपका x हो जाता है b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो यहां से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। माइनस बी होता है, सो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1 -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, आगे आपका नीचे आ गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिला -1 प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48 और 1 प्लस 48 हो जाता है 49। नीचे आ गया आपका 4। फर्दर सॉल्व करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगी -1 प्लस 7 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1 माइनस 7 अपॉन 4 मतलब आपका ये हो जाएगा 3/2 और दूसरा आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, -2
2। सो -2 की अगर हम बात करें तो वो तो इंटीजर है, बस 3/2 की बात करें तो दैट इज नॉट इंटीजर। सो यहाँ जब क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, अगर उसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं तो उसके रूट्स भी इंटीजर होंगे, बट हमने देखा अगर एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी पॉसिबल है जिसके रूट्स इंटीजर ना हो विद, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका कोफिशिएंट है वो इंटीजर है, सो स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाती है कि इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, यानी कि ये जरूरी नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं। सो आंसर में आपकी कुछ अलग इक्वेशन ली गई। देखो जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप कोई अपनी मर्जी की भी इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये इक्वेशन एज्यूम की और उसने देखा कि जब हमने इसके रूट्स निकाले तो वो इंटीजर्स नहीं आ रहे थे। ओके, सो the answer should be no, it is not possible to have integral roots with integral coefficient of equation। so आप एक एग्जाम्पल देके इसे जस्टिफाई कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ठीक है, अब इक्वेशन आपकी मर्जी की हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सी इक्वेशन का यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both of its root are irrational? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई ऐसी इक्वेशन पॉसिबल है जिसमें आपके जो कोफिशिएंट्स हो वो रैशनल हो लेकिन उनके जो रूट्स हो वो इरैशनल हो। सो इसके लिए अगेन वी कैन एज्यूम एनी इक्वेशन। सो सपोज हमने एज्यूम करी कोई इक्वेशन, ठीक है, मैं मान लेती हूँ हमारी इक्वेशन है x² माइनस 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम यहाँ पे इसके रूट्स निकालेंगे। सो लेट्स यूज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला ओनली, डायरेक्टली उसी पे आ जाते हैं। सो b माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई a है आपका 2 और मल्टीप्लाई c है आपका -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 16 2 जा 32। सो 1 प्लस 32 अपॉन 4। ओके, अब इसको आप देखो तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा आपका -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड दूसरी आएगी आपकी -1 माइनस अंडर रूट 33/4। नाउ यू नो कि किसी इरैशनल नंबर को किसी से रैशनल से डिवाइड करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इज इरैशनल। सो हमने एक इक्वेशन से देखा कि जबकि हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल थे लेकिन इनके आंसर्स इरैशनल आए हैं। सो हम अपनी इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन है, सॉरी नॉट इक्वेशन, क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हो बट उसके रूट्स इरैशनल हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ने भी आपकी एक इक्वेशन एज्यूम करी हुई है, लाइक यहाँ पे +7 इज इक्वल्स टू 0, ये मिसिंग है। सो x² माइनस 6x प्लस 7 को इक्वेशन एज्यूम करी गई जिसमें देखा गया जो इसके रूट्स आ रहे हैं दैट आर एन इरैशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इरैशनल्स बट बोथ आर रूट्स आर रैशनल, व्हाई? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसके कोफिशिएंट्स इरैशनल हो बट उसके जो रूट्स हो वो रैशनल हो। सो सपोज हम करेंगे सेम, सपोज करने के अलावा हमारे पास और कोई वे नहीं है प्रूफ करने का। सो हम सपोज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी आप ले लो, लाइक अंडर रूट 3x², ठीक है, -7 अंडर रूट 3x, ठीक, और ये आपका हो गया +12 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने ले ली जिसमें सारे इरैशनल कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट हैं। अब हम इसका निकालते हैं क्या, अब हम इसका निकालते हैं श्रीधराचार्य से रूट्स निकालते हैं चेक करने के लिए। ओके, सो माइनस बी का मतलब यहाँ पे -b ऑलरेडी है, सो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 7 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3 बिकॉज -4ac होता है। नीचे आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट a, दैट मीन्स 2 अंडर रूट 3। अब हमें इसे बड़े केयरफुली सॉल्व करना है बिकॉज अंडर रूट आ गए हैं। सो ये हो गया आपका 7 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे सो 7 7 जा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 147। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48,
48 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा 144, ठीक है। नीचे आपका आ गया 2√3। अब जब हमने सॉल्व किया हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 7√3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2√3, ठीक। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं √3 को, सो कॉमन ले लोगे, सो आपका क्या बचेगा 7 प्लस माइनस 1/2, बिकॉज कॉमन लोगे तो √3 डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। सो आपका ये जो पूरा मिला, ये कैसा आंसर मिला, इसको हम और सॉल्व कर ले तो हमें क्या मिला, एक बार पॉजिटिव यानी कि 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, और एक बार -7 - 1 6 6 डिवाइडेड बाई 2 3। सो इसके रूट्स क्या आए, इसके रूट्स आए रैशनल, जबकि हमने इरैशनल कोफिशिएंट्स लिए थे। सो अगेन वी हैव मेड इट पॉसिबल कि हाँ भाई ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नहीं बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी एग्जिस्ट करती होंगी जिनमें आप कोफिशिएंट्स को इरैशनल लोगे बट स्टिल यू विल हैव द रैशनल रूट्स, ठीक है। सो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन ने भी एक इक्वेशन एज्यूम की है और क्वेश्चन ने सेम ही इक्वेशन एज्यूम की हुई है जो मैंने एज्यूम की है, ठीक है। सो दिस इज एन इक्वेशन जिसके रूट्स आपके रियल आए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि बताओ 0.2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। अब एक बात बताओ, 0.2 इस इक्वेशन का रूट है, ये तो वही बात हो गई ना कि 0.2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हम कैसे चेक करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को, उसी इक्वेशन में x की जगह पे वो वैल्यू रख के। सो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। भाई ये बात कहना कि 0.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और ये कहना कि 0.2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, क्या कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो पॉलिनोमियल ही होती है आपकी। सो हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम इसे रखेंगे यहाँ पे x की जगह आपका 0.2 और चेक करेंगे कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये रूट है, अगर नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स ये रूट नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.04 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये आपका हो जाएगा -0.36 इज इक्वल्स टू 0। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स की आंसर इज नो। हेंस आपका 0.2 जो है वो रूट नहीं है, इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो 0.2 आपके गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। आंसर देखते हैं। सो आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ b इज इक्वल्स टू 0, c लेस देन 0, अगर b 0 के बराबर है और c लेस देन 0 है तो इज इट ट्रू दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। अगर c लेस देन 0 होता है और b 0 है तो क्या ये पॉसिबल है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो अपोजिट हो और इक्वल भी हो, यानी कि जैसे कि 2 और -2 इक्वल है बट साइन उनका अपोजिट है। तो चलिए आपकी इक्वेशन गिवन है, हम उसमें जो चीजें दी गई हैं उसे पुट करके देखते हैं। सो क्वेश्चन ने बोला कि b लेस देन b 0 है, सो पुट b इज इक्वल्स टू 0। सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या मिला, दैट x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -c, और क्वेश्चन ने गिवन था कि c जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। x की यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √-c। तो हमने क्या देखा, एक बार आपका √-c आंसर आ रहा है और दूसरा √-c आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ। सो जो क्वेश्चन ने कहा था कि इसके जो रूट्स होंगे वे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, वो बिल्कुल सही कहा था कि अगर c लेस देन 0 है और b इक्वल्स टू 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको इक्वल एंड अपोजिट रूट्स देगी। सो हमने अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर लिया। सो व्हाट वी कैन राइट डाउन, द आंसर इज यस। ओके, चेक करिए आंसर। सो द आंसर इज यस टू दिस क्वेश्चन। ये थे हमारी एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वी विल मीट जब हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपके लॉजिकल थे, लाइक रीजनिंग, आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग करनी थी क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज नहीं दी जाती, आपको चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं और उससे अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वो क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ी बहुत आपको रीजनिंग लगानी है, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है बिकॉज अब क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं।
ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप पूछेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबको पढ़ा रही हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको सब समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर पूछिए, जो भी डाउट है वो पूछना चाहिए। दैट इज वाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। मेन मोटिव ही आपको पढ़ाने का ये है कि भाई आपको डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही तो आप किसी को देखते हो, किसी से पढ़ते हो। सो अपने डाउट्स जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।